बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं कीमा बरे करेले, जो कि बहुत ही लजीज़ और मज़े की है और बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो ये है हमारे पास अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है। 5-6 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कुंडे डंडे में कूट लिया है और अदरक लहसुन को भी साथ ही मैंने कूट लिया था। तो इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और जितनी देर ये फ्राई होगा हम अपने आ जाते हैं मसालों की तरफ। 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और ज़ीरा है हमारे पास 1 टेबल स्पून और सौंफ है 1 टीस्पून। ज़ीरा जो है वो हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है। तो अब हमारा जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चें हैं वो हम भून चुकी हैं। तो इसमें हम अपने मसाले शामिल करेंगे। मसालों को चंद सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। 1/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और मसालों को जलना नहीं चाहिए, बस इसको इतना भूनेंगे कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो कच्चापन ना रहे। बीफ का कीमा है हमारे पास 1.5 किलो, तो इसको शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। कीमा अपना पानी जो रिलीज़ करेगा इसको हम अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। कुटी हुई चिली फ्लेक्स हैं हमारे पास, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हाफ़ टेबल स्पून, ये शामिल करेंगे। तो देखिए हमारे कीमे ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है और अब हम इसको सारा ही खुश्क करेंगे। गरम मसाला पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, तो ये शामिल कर देंगे। इसके साथ हमारे कीमे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जितनी देर कीमा भुन रहा है, ये हमारे पास करेले हैं। करेले को मैंने छील कर नमक लगाकर और इनके सीड्स वगैरह निकाल लिए थे और जब मैंने इनका कट लगाया है तो देखें कट को मैंने हाफ़ इंच जो है वो इधर से भी रोक दिया है और उधर से भी। तो मैंने इनको बनाकर जो है फ्रीज़ कर दिया था। आप भी इसी तरह से अपने करेले बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इनको एक पानी से धो लिया है और देखें कट जो है वो अब आपको नज़र आ रहा है कि आधा इंच मैंने इसके दोनों सिरों से कट को रोक लिया है। तो इस तरह हमारा कीमा जो है वो करेले से बाहर नहीं निकलेगा। इनको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। तो जो कीमे में मॉइस्चर है वो हम कीमे को जो है वो हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। और जब इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा तो अब हम 1 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे और 20 मिनट के लिए तकरीबन हमने कीमे को गलाया था। तो 1-2 दफ़ा आप इसको देख लें ताकि कीमा नीचे लग ना जाए। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप पानी और भी शामिल कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है और अपने करेले जो हैं हम इसमें फ्राई करेंगे। तो इस तरह से करेले फ्राई करने से बहुत ही लजीज़ बनेंगे। आप कुछ लोग इनको कीमा भरने के बाद भी फ्राई करते हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं रहता और कीमा कुछ हद तक निकल भी जाता है। तो इस तरह अगर हम इसको फ्राई कर लेंगे तो हमारे करेले जो हैं बहुत ही लजीज़ और मज़े के बनेंगे। तो सारे करेले मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए थे और कीमा जो है अब हमारा तकरीबन गल चुका है। अब इसको जो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है हम वो भी इसका ख़त्म करेंगे ताकि हमें कीमा जो है वो खुश्क चाहिए, क्योंकि हम इसको अपने करेलों में भरेंगे। तो कीमा हमारा जो है वो खुश्क हो चुका है, अच्छी तरह भुन भी चुका है। तो अब हम जो है इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। एक कढ़ाई जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने उसमें डाले हैं और आधा कुकिंग ऑयल मैंने निकाल दिया था। आधे में हम जो है प्याज फ्राई करेंगे और प्याज जो हैं हमारे गोल्डन होने चाहिए। तो लाइट गोल्डन हमने प्याज फ्राई कर लिए हैं। और टमाटर 4 मीडियम साइज़ टमाटर हैं हमारे पास, इनको डालेंगे और टमाटरों को थोड़ी देर के लिए हम डांप देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो दूसरी तरफ जो हमारे करेले और कीमा ठंडा हो रहा है उसको हम थोड़ी देर रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर अपने करेलों में भरेंगे। तो ये हमारे पास मसाले हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास हल्दी है और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं।
تو یہ سب مسالے جو ہیں ہم اپنے پیاز ٹماٹر والے گریوی میں شامل کریں گے۔ ہمارے قیمے میں تو ہمارا جو نمک مرچ تھی وہ پوری تھی، لیکن ہمیں گریوی کے لیے جو نمک مرچ ڈالنی تھی اس لیے ہم نے یہ ڈالی ہے۔ تو 1/4 کپ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تاکہ ہمارے جو پیاز ٹماٹر ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے کریلوں میں جو ہے وہ قیمہ بھر لیں گے، اور دیکھیں جس طرح سے میں بھر رہی ہوں اس طرح بہت ہی آسانی سے جو کریلے ہیں وہ فل ہو جائیں گے، اور ہم اس کو ایک سائڈ پر رکھتے جائیں گے، پھر ہم ان کو داغے سے بند کریں گے۔ تو سارے کریلے میں نے جو ہیں وہ فل کر لیے ہیں۔ اب اس کو داغے کے ساتھ ہم اس طرح سے بند کریں گے تاکہ ہمارا جو قیمہ ہے وہ کریلوں سے باہر نہ آئے۔ تو اس طرح ہم نے اپنے سارے کریلے جو ہیں وہ داغے کے ساتھ لپیٹ لیے ہیں۔ تو مسالہ جو ہے وہ ہمارے ٹماٹر اور پیاز جو ہیں وہ تقریباً گل چکے ہیں۔ تو اب اس میں ہم اپنا قیمہ جو ہے، باقی کا جو بچا ہوا قیمہ تھا وہ ڈال دیں گے، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے۔ قیمہ ہمارا کیونکہ آلریڈی پکا ہوا ہے تو صرف 10-15 منٹ ہم 10 منٹ اس کو جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گریوی اور قیمہ جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یکجان ہو جائے۔ تو 5 منٹ بعد ہی 10 منٹ بعد ہم نے جو ہے اس کا ڈھکن کھول دیا ہے، اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے، اور جو ہم نے سارے کریلے فل کر کے رکھے تھے وہ اس میں رکھ دیں گے اور اس کو دم دے دیں گے۔ تو کریلے جو ہیں وہ اچھے سے ہمارے جو ہیں وہ میں نے سارے رکھ دیے ہیں، اور کوکنگ آئل ہے جس کوکنگ آئل میں ہم نے کریلے فرائی کیے تھے اس میں سے میں نے آدھا کوکنگ آئل لے کر اس میں گریوی بنائی ہے۔ تو لیجئے ہمارے مزیدار جو کریلے ہیں وہ تقریباً 5 منٹ کا میں نے اس کو 10 منٹ کا دم دیا تھا، تو ہمارے کریلے جو ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں، اور بہت ہی مزیدار ہمارے کریلے جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ تو اس کو ڈش آؤٹ کریں گے، آپ اس کو روٹی اور نان کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی ہماری ریسپی ہے، آپ بھی اس کو بنائیے اور انجوائے کیجئے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔